बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फ़र्स्ट ईयर बराए फ़ेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज हम पेपर पैटर्न के दो ख़तरनाक तरीन सवालात को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले किसी वीडियो में मैंने पूरे पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। मैंने उसमें कहा था दो सवालात हैं, इनकी अलग से एक वीडियो बना के डिटेल में बताऊंगा। और वो दो सवालात जो मुश्किल बना सकते हैं, मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं, वो हैं सेक्शन सी के सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। बज़ाहिर तो सिंपल सी बात है कि सवाल नंबर 6 में एक ख़त आ जाएगा और सवाल नंबर 7 में एक कहानी आ जाएगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये दोनों सवालात SLO बेस पे होंगे, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के तालिब इल्मों ने उर्दू को कितना सीखा है, उनकी सीख को जांचने के लिए इन दो सवालात में से जो है मदद ली जाएगी। तो अभी डिस्कस करते हैं इन दो सवालात में क्या क्या आ सकता है पैटर्न के हवाले से। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, उनको आप कवर करें तो ये दो सवालात आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बना सकते। अब तो जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगले दिन जो है उर्दू का पेपर है, तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ जो है इसमें कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन सी में सवाल नंबर 6 होगा। सवाल नंबर 6 में आप लोगों ने ख़त लिखना होगा। कोई आपको टॉपिक दिया गया होगा, उस टॉपिक पे आपने ख़त लिखना होगा। ख़त दो किस्म के आ सकते हैं, या तो एक गैर रस्मी ख़त होगा, ठीक है, या फिर वो ख़त बनामे मुदैयर होगा। गैर रस्मी ख़त अपने भाई के नाम ख़त, दोस्त के नाम ख़त, कोई भी ख़त हो गया, ठीक हो गया। या फिर बनामे मुदैयर ख़त होगा कि अखबार में आप जो है ख़त लिखेंगे और आप वहाँ पे जो है उसके लिए कोई जो टॉपिक दिया होगा उस हिसाब से आपने ख़त लिखना होगा। ख़त के अलावा इस सवाल में कोई आर्टिकल भी आ सकता है, छोटा सा आर्टिकल आ सकता है, वो आपने लिखना होगा। अच्छा, आर्टिकल के अलावा यहाँ पर ये बहुत अहम बात है, आपको कोई दाखिला फॉर्म, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म या शिनाख्ती कार्ड का फॉर्म, वो आपको आ सकता है, उसको आप लोगों ने फिल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इस सवाल में कोई एक मुकालमा आया था, तो एक स्टूडेंट ने दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखा। तो पहला दोस्त कहता है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा दोस्त कहता है वालेकुम अस्सलाम। फिर पहला दोस्त कहता है अल्लाह हाफिज़, दूसरा दोस्त कहता है अल्लाह हाफिज़, और मुकालमा ख़त्म हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं लिखना, दरमियान में भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये तो सवाल नंबर 6 हो गया। इसके अलावा दूसरा जो सवाल नंबर 7 है, उसमें तो कोई कहानी आ सकती है, लेकिन कहानी के अलावा उधर कोई दरख्वास्त भी आ सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ख़त आए, ज़रूरी नहीं है कि कहानी आए। कहानी के अलावा सिलेबस के मुताबिक उसमें कोई दरख्वास्त भी आ सकती है। अब दरख्वास्त मिसाल के तौर पे ये ऐसी दरख्वास्त नहीं होगी कि छुट्टी की दरख्वास्त, स्कूल से छुट्टी की दरख्वास्त, या तो छोटे स्कूल लेवल पे होती है, तो महकमाना तरक्की की दरख्वास्त आ सकती है मिसाल के तौर पर, या तबादले की दरख्वास्त आ सकती है, यानी आपकी तरक्की के लिए आपके सारा क्राइटेरिया मुकम्मल है, आप अपने महकमे के सरबराह को ख़त लिखें कि मुझे जो है तरक्की दी जाए, या आपका घर जो है तब्दील हो गया वर्किंग स्टेशन से, और आप तबादले के लिए दरख्वास्त लिखें कि नज़दीक, घर के नज़दीक किसी स्टेशन पर जो है वहाँ आपको तबादला कराया जाए। ये मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की दरख्वास्त आ सकती है। दरख्वास्त के अलावा रिपोर्ट भी आ सकती है, जिसको रिपोर्टाज भी कहते हैं। अब रिपोर्ट खेलों या माशरती मसाइल के हवाले से कोई मौजूद दिया गया होगा, इस पर एक रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट दो किस्म की हो सकती है। एक तो रिपोर्ट आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट को, महकमे को मुतल्लिका डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी होगी, या आपने किसी अखबार को जो है आपने रिपोर्ट देनी होगी, यानी कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपने उसकी रिपोर्ट जो है वो लिखकर महकमे या अखबार को देनी होगी। वक्त हुआ तो अगले किस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये रिपोर्टाज या रिपोर्ट जो है ये किस तरह से लिखते हैं, इनके बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे। अच्छा, अभी इन सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 7 को कवर करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इस पर वक्त तो नहीं है, आप जल्दी से इन चीज़ों को ज़रा देख लें और इस हवाले से थोड़ी सी अपनी तैयारी करें। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 7 को काउंटर करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन पे आपने एक नज़र डालनी है ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। एक तो दाखिला या शिनाख्ती कार्ड का फार्म हो गया, ये आप कहीं से नेट से डाउनलोड करके देख लें, कोई एडमिशन फार्म या CNIC
के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्म उसको किस तरह पुर किया जाता है, ये आप एक नज़र देख लें। या रजिस्ट्री बराए किराया, जब किराएदारों की रजिस्ट्री होती है तो उनका फॉर्म जो फिल किया जाता है तो उसमें किस तरह के सवालात होते हैं, बहुत आसान है। आप गूगल पर सर्च करें और रजिस्ट्री फॉर्म डाउनलोड करें, किराएदार का रजिस्ट्री फॉर्म, और आप उसको एक नज़र, सिर्फ एक नज़र देख लें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ तकर्ररनामे जिनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है हम कहते हैं, आराम से आप कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है आप डाउनलोड कर लें, आप उसको देख लें। उर्दू में तकर्ररनामा आप जो है नेट पर लिख लें और आप डाउनलोड करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा एक तकर्ररनामा किस तरह होता है। अगर पेपर में आ जाए कि एक तकर्ररनामा तहरीर करें तो आप आसानी से उसको तहरीर कर सकती हैं। इसके अलावा दरख्वास्त, मुलाजमत की दरख्वास्त, मुलाजमत से रिलेटेड दरख्वास्त, मुलाजमत में भर्ती की दरख्वास्त, तरक्की की दरख्वास्त या तबादले की दरख्वास्त, ठीक हो गया। तो इन दरख्वास्तों को आप एक नज़र देख लीजिए। इसके अलावा अदालती मुचलका व ज़मानतनामा या हुक्मनामा, ऑर्डर जो है वो कोर्ट ऑर्डर जो होते हैं मतलब तो इंग्लिश में होते हैं लेकिन उर्दू में भी दस्तयाब होते हैं, तो आप उसको देख लें। आपकी बुक में भी जो है एक अदालतनामा जो है मुचलका व ज़मानतनामा मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट या रुदादनवीसी जो है इनको जो है आप एक नज़र देख सकते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आप एक नज़र देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 में अगर ख़त और कहानी के अलावा कोई और चीज़ जो है आ जाती है तो इन चीज़ों को आपने देखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।